सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज ने पुणे महाराष्ट्र में दिनांक 3 मई 2025 को अपने 27वें दीक्षा दिवस समारोह के पावन अवसर पर सुनाए अपने वैराग्य एवं मुनि दीक्षा के रोमांचित करने वाले अद्भुत और दुर्लभ संस्मरण, जिसमें आप पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से सुनेंगे पहली बार कि आचार्य श्री का कैसा रहता था उनके प्रति वात्सल्य। जिन्होंने दीक्षा से पहले अपने आप ही लगा ली मेहंदी और अपने आप ही निकाल ली बिनोली, जिनके बाल देखकर आचार्य श्री कहते थे कि तुम्हारे बाल देखकर हमें अपनी जवानी याद आती है। जिनके दीक्षा के पूर्व कई मुनिराज ने किए उनके केशलोंच, लेकिन सब हार गए। जिन्हें आचार्य श्री ने दिया था 7 वर्ष के लिए व्रत, लेकिन फिर कैसे हो गई 1 वर्ष में ही मुनि दीक्षा। ऐसे अद्भुत संस्मरण लीजिए, सुनिए पहली बार पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज से। इस संसार, इस शरीर भोग आपने अनादिकाल से भोगा है, प्राप्त किया है, लेकिन इससे आज तक अरुचि पैदा नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने गुरु के उपदेश को सुना है, आत्मसात हमने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे महाराज जी कुछ ऐसा सुनाना जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिएगा अच्छी तरह से, शायद आपको भी बैराग के भाव उत्पन्न हो जाएं। मैं उस समय बहुत छोटा था, 10th क्लास पास हुआ था जब आचार्य भगवान के चरणों में गया था। और जाते ही मैं उस समय करेली ग्राम में पहुंचा था, रहेली से करेली पहुंचा था। वहाँ पर आचार्य भगवान तो स्वाध्याय कर रहे थे। मैंने जाकर उनसे निवेदन किया, आचार्य भगवान मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। व्रत नहीं मांगा मैंने, सीधा दीक्षा की बात की। आचार्य से मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के फिर पढ़ने लगे। बीच बीच में हमें देखते भी जाते थे और पढ़ते भी जाते थे। पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या अंदर से उनके चल रहा था, वो तो वो ही जाने, क्योंकि उनकी बातें वो तो वो जानते थे या भगवान जानता था। उनके अंदर की बात तो वही जानते थे, क्या करते रहते थे, किस प्रकार का उनका चिंतन चलता था। इतने में सुरेश जी ब्रह्मचारी, सुरेश जी मलैया आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गांव से हैं, इनके व्रत के भाव हैं। आचार्य ने कहा माता पिता को लेकर आओ। तो मैंने कहा आचार्य आप ही तो माता पिता हैं। मैंने कहा हे गुरुदेव आप ही तो माता पिता हैं। लोग और को माता पिता कहते, पर मैं अपने गुरु को माता पिता कहता हूँ। मेरे गुरुवर आराध्य भी हैं, आराधना भी हैं। मेरे गुरुवर साध्य भी हैं, साधना भी हैं। मेरे गुरु तो मेरे लिए सब कुछ है बंधो। वह मेरे पिता भी हैं और परमात्मा भी हैं। वह मेरे पिता भी हैं और परमात्मा भी हैं। मैंने कहा हे गुरु महाराज आप ही मेरे पिता हो, माता हो। आचार्य मुस्कुराए, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कभी 11th में आया हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, अभी पूरा व्रत तो नहीं देते हैं, MA तक का ले लो। 7 साल का लगभग उस समय व्रत लिया, फाइनल करने के बाद फिर देखेंगे। ठीक है, एक व्रत ले लिया और सब अच्छे से हो गया। फिर हम एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के साथ बरेली नगर में थे, शिविर चल रहा था। उस समय आचार्य भगवान की वहाँ अगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य से बोलते हैं अरे तुम तो बिल्कुल ब्रह्मचारी बन करके रहने लगे। मैंने कहा जी आचार्य जी मेरा उद्देश्य नहीं है, मैंने तो आपसे दीक्षा मांगी थी। तो आचार्य जी स्वयं बोलते एक काम करो, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत कर लो। आचार्य ने अपने मुख से ही कहा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत कर लो। मुझे कहने की आवश्यकता, अभी हमारे 7 साल नहीं हुए थे, अभी मात्र लगभग 1 ही साल हुआ होगा, समझ गए ना। और बस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। मैंने कहा आचार्य भगवान तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुनि ही बनना है, तो पैसे वगैरह छोड़ना चाहता हूँ और रंगीन कपड़े छोड़ना चाहता हूँ।
तो आचार्य जी बोलते नहीं ऐसा नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई करना पड़ती है आपको, तो आना जाना पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और रंगीन वस्त्र छोड़ना तो छोड़ दो, एक काम करो पजामा भी छोड़ दो, कुर्ता और धोती पर चलो। कुर्ता और धोती पर मैंने कॉलेज के एग्ज़ाम दिए, ये गुरु महाराज की कृपा थी। समझ आ रहा? आचार्य ने कहा एक काम करो, पैसे 1000 से ज़्यादा नहीं रखना। उस समय 1000 बहुत होता था, आज से 30 साल पहले की बात है, बहुत होता था। उन्होंने कहा इतना, हमने कहा ठीक है आचार्य, जैसी आपकी कृपा मैं करूँगा, मैं तो पूरा छोड़ना चाहता हूँ, पर आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर लूँगा। और फिर क्या हुआ, हम अपनी पढ़ाई करते रहे, आचार्य भगवान के पास आते जाते रहे। अब सुनने में आया, हम लोगों को सुनना अच्छी तरह से, 20 तारीख को सुनने में आया, हम पंचवालियती इंदौर आश्रम में थे, विजयनगर में। हम बहुत सारे भैया लोग थे, दिनेश भैया, सुरेश भैया, नितिन भैया, और ये आपके सामने बैठे धीरज भैया, और एक राजेश भैया। हम 5-6 ब्रह्मचारी वहाँ पर रहते थे। पंचवालियती भी कहलाता था वह मंदिर। तो जैसी सूचना मिली कि हम लोगों को दीक्षा देखने जाना है और दीक्षा होनी है, और बहुत से लोगों की फिक्स जैसी लग रही है दीक्षा, है ना, 22 तारीख को होना है, ऐसी सारी चर्चाएं वहाँ पर चल रही हैं। तो मैंने कहा मेरी भी दीक्षा होना है। जब भी पढ़ाई चल रही, कुछ भी पता नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, पर मेरे अंदर से भावना भाई कि मेरी दीक्षा होनी है। तो ये ब्रह्मचारी जी बोलते चलो तुम्हारी बनौरी निकालते हैं। पर हमने कहा चलो। अपने हाथ से मेहंदी रचाई, सुन रहे, सब लोग मेहंदी रचा रहे थे, और इन्होंने उठाई साइकिल, ब्रह्मचारी जी ने, हम पीछे बैठ गए, और साइकिल से पंचवालियती मंदिर की 3 परिक्रमा कर दी, बनौरी हो गई। समझ आ रहा? भगवान के सामने बैठ गए, वहाँ पर भगवान के यहाँ बेदी में परिमार्जन करने पीछी रही थी ना, पीछी भी पास में रख ली, और इन लोगों को आशीर्वाद भी दिया, देखो मैं महाराज बन गया, महाराज बन गया, ऐसी अंदर से पूरी भावना वाली। और सब लोग कहने लगे तुम्हें थोड़ी महाराज बना रहे आचार्य जी, तुम तो संग में रहे ही नहीं, अभी तो बहुत छोटे हो, है ना। हम कहा ठीक है, तुम लोग ना बिनौरी निकालो, ना भोजन हमें अच्छे से करा, कुछ मत करो, हम अपना सब कर लेंगे, मेहंदी हम रचा लेंगे। और वहाँ पर जब पहुँचे तो सब लोगों की दीक्षाएँ की फिक्स हो रही थी, सब श्रीफल चढ़ाते, सब कुछ कर रहे थे नियमा पर जाने के बाद। तो मैं भी पहुँच गया, मैंने भी श्रीफल समर्पित किया, और आचार्य जी का, आचार्य जी आपने कहा था फाइनल करना है, मेरी फाइनल हो गई। अब आचार्य ने पूछा नहीं BA हुई कि MA हुई, आचार्य से MA तक का आशीर्वाद दिया था, मेरी BA हुई, अभी ये वही एक पेपर बाकी था। मैंने ये भी नहीं कहा, और 2 साल अभी और लटकना पड़ता यदि मैं कहता तो। मैंने सीधा बोला आचार्य जी हमारी फाइनल हो गई, आपको फाइनल करना है। आचार्य जी मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते, कहा तो कुछ नहीं। फिर दोपहर में जैसे हम आचार्य जी के पास सब लोग जा रहे थे, तो मैं भी पहुंचा। वहाँ पर मालथुन के रानू भैया थे, जो कि आशीष के चाचा लगते थे, वो वहाँ पर चर्चा कर रहे थे कुछ अंदर। मैंने झांक करके देखा तो आचार्य ने कहा आ जाओ। मैं अंदर पहुँचा। जब मैं अंदर पहुँचा तो रानू भाई से चर्चा हो गई थी, और उनको बाहर किया। हमसे कहते आचार्य जी पता नहीं क्यों, आचार्य जी कभी दरवाजा लगाने को नहीं कहते, हमसे कहते दरवाज़ा बंद कर दो। तो उस समय ब्रह्मचारी था, तो हाथ में एक कपड़ा रहता था मुलायम, तो मैंने उस कपड़े से उस दरवाजे को परिमार्जन करके लगाया। आचार्य जी देख करके गदगद हो गए, बोले तुम्हारा परिमार्जन का अभ्यास बहुत अच्छा है, जीव दया के भाव बहुत अच्छे हैं। बैठ गए, नमोस्तु किया, कैसे आए हो। मैंने कहा आचार्य जी बहुत भटक लिया, अब तो मुझे कल्याण करना है, और मैं चाहता हूँ कि आपके कर कमलों से जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा भी नंबर आ जाए, मैं भी आत्म कल्याण करना चाहता। अच्छा ऐसा है, तुम्हारी उम्र छोटी है ना। नहीं, अब तो हमने कहा आचार्य जी बहुत दिन हो गए हैं, और अब नहीं, माता पिता क्या कहेंगे। हमने कहा आप सब जो कुछ कर रहे हो सब हो जाएगा, माता पिता सब समझते हैं, सब अच्छा, ऐसी बात है। सारी चर्चा करने के बाद मैंने कहा आचार्य जी अब क्या होगा। तो आचार्य जी बोलते हैं बाहर किसी को मत बताना क्या होगा। अब सब बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, समझ रहे हैं, जो सर्चिंग होती सब सर्चिंग हो गई, सब कुछ हो गया, शरीर भी देख लिया, ऐसा भी कह दिया आचार्य से सारी चीज़ें, और ये भी कह दिया कल तुम्हें केस लॉन्च करना है, कितना भी कह दिया, पर ये नहीं बताया कौन सी दीक्षा दे रहे, क्या दे रहे। हमने तो निवेदन किया था मुनि दीक्षा की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम बाहर निकले, ब्रह्मचारी सुरेश जी मलैया, दिनेश जी मलैया, उत्तम सागर जी महाराज, पूज्य पवित्र सागर जी महाराज सब वहाँ थे। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा आचार्य ने बात तो सब कर ली, पर ये कहा है बाहर किसी को मत बताना।
तो सब लोग कहते फिर तो आपकी दीक्षा पक्की है। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा आचार्य ने नहीं कहा, सब लोग कह रहे हैं, समझ आ रहा ना। अब सब लोग बिल्कुल एकदम तैयारी में, हमारी दीक्षा हमारी दीक्षा हमारी दीक्षा। पर मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा, क्योंकि आचार्य ने कहा नहीं कि मैं तुम्हें मुनि दीक्षा दूंगा, कुछ भी करूंगा। बहुत सारे लोग आ गए समझाने के लिए, देखो आचार्य मुनि बना रहे हैं, अभी तुम संग में रहे नहीं हो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है, 21 साल की है, सीधे मुनि बनाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी नहीं करना तो अभी नहीं करना। बहुत से लोगों ने समझाया, जिनको राग था समझाने समझाते ही हैं। पर मैंने तो सोच लिया कि आचार्य जो करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। सुन रहे ना? पूछो क्यों? क्योंकि गुरु के वचन विचारणीय नहीं होते, अनुकरणीय होते हैं। गुरु ने जो कह दिया उस पर विचार नहीं करना, उसे तो अपन को क्या करना है, पर अनुकरण करना है, वो जाने। समझ रहे ना? सच्चा शिष्य वो है जो अपनी नैया गुरु के हाथ थाम देता है, और सच्चे गुरु वो हैं जो एक भक्त की नैया को पार लगा देते हैं। देखो ना, गुरु महाराज की कृपा अभी भी बरस रही है। हम इतनी धूप में बैठकर दीक्षा दिवस मना रहे हैं, लेकिन ऊपर से ही छाया बरस रही है। ये भी आचार्य भगवान की कृपा का ही परिणाम है कि इतनी अच्छा सब कुछ करते हुए यहाँ पर अच्छा मौसम प्रतीत हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। तो इतनी सारी बात होने के उपरांत जब आचार्य ने बोला कि आपको गर्दय वलय में जाना है, गर्दय वलय विधान चल रहा है, क्योंकि दीक्षा के बाद गर्दय वलय विधान दीक्षा के बाद किया जाता है, तो वहाँ पर सम्मिलित हुए। तो एक अरविंद भैया थे लोहिया जी, जो कि पूज्य सुमति सागर जी बने। एक झल्लू भैया थे, पूज्य पुष्पदन सागर जी बने। उन्होंने हमें विधान में से अलग कर दिया। बोले दीक्षार्थियों के लिए विधान है, आपके लिए नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं बाजू में खड़ा हो गया। इतने ब्रह्मचारी कपिल जी खंडवा वाले आए। बोले आचार्य ने कहा है प्रसन्न ब्रह्मचारी को सबसे आगे खड़ा कर दो। अब भैया मैं सबसे आगे खड़ा हो गया। सब हमको देख रहे हैं, इनकी भी दीक्षा हो रही, इनकी भी दीक्षा हो रही, मैं सबको देख रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। आश्चर्यचकित आंखों से सब देख रहे, क्या होगा क्या होगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? सारी चीज़ें होने के बाद जब रात्रि में हम कहीं नहीं गए, सब लोग कहने लगे मेहंदी मेहंदी। मैंने कहा भैया मेहंदी रच गई, कल कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसा होगा। मैं तो जाके आचार्य के पास बाजू में जाकर के चटाई बिछा के सो गया। अब जो होगा सो सुबह देखा जाएगा। सब लोग केस सुंज करने लगे। आचार्य मुझसे इशारा करते, केस सुंज करो। मैं तो सो ही रहा था आचार्य के पास। फिर वहाँ से जाकर के केस सुंज प्रारंभ किया, केस सुंज हुआ। सबसे ज़्यादा समय मुझे लगा था। और आचार्य ने एक ही बात कही थी हमसे, मुझे अपनी जवानी याद आती है तुम्हारे बालों को देख करके। घुंघराले बाल थे, कड़क थे, काले घने बाल थे। उस समय आचार्य कहते तुम्हें देख करके हमें अपनी जवानी याद आती है। आचार्य की भी जवानी में इसी प्रकार के घुंघराले कड़क बाल थे। समझ आ रहा ना? अब सारा कार्य होने के उपरांत मुझे लगा कि अब लास्ट में केस बड़ी मुश्किल पड़ रहा है। अक्षय सागर जी महाराज जी ने प्रयास किया दाढ़ी के बाल उखाड़ने के, वो तो चले गए। बोलिए तो केस थोड़ा कठिन है। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज आए, वो भी थोड़े से किए और चले गए। बोले केस तो बहुत कठिन है। अंत में आखिरकार सब उठ गए केस सुन करके, मैं ही बचा। लास्ट में करता 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 आचार्य कहते हो गए। मैंने कहा जी आचार्य। बोले परीक्षा में पास हो गए। समझ आ रहा ना? ये सारी चीज़ें लास्ट तक चलती रही। मुझे मंच पर ही मालूम पड़ा कि मुझे निवेदन करना है जैनेश्वरी दीक्षा। मैंने तो कोरे कागज पर दस्तखत कर दिए थे। जैसे आपसे कोई प्रॉपर्टी मांगता है ना, तो कितनी देना चाहते हो, आपको जितनी लिखने लिख लो। हम कोरे बिलिंग चेक पर हस्ताक्षर करते हैं। वैसे आचार्य को क्या करना था, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया था। गुरु आपको जो देना जो लेना सो आप ले लीजिएगा। समर्पण आपने महत्वपूर्ण होता है। समर्पण से ही सारी चीज़ें जीवन में घटित होती हैं। और आचार्य भगवंत ने मुझे दिगंबरी दीक्षा प्रदान कर दी। और वो जो हमारे राणे भैया थे वो पूज्य रहे सागर जी बने। नहीं तो आप बोलोगे उनकी कहानी वहीं छोड़ दी मैंने, आगे आपको कहानी बता दी। समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से वह सारा का सारा प्रसंग घटित होता रहा। आचार्य भगवान के चरणों में अच्छे से साधना सब कुछ हुआ। 2004 की बात में संस्मरण सुना रहा हूँ, रामटेक का है। ये गर्मी का समय था। आचार्य भगवान के चरणों में बैठा हुआ था। सभी लोग सुबह सुबह जाकर के
और आचार्य के चरणों में जाकर के और दीक्षा दिवस मनाया करते थे। आचार्य से कहते थे, आचार्य आपने बड़ा उपकार किया, हम लोगों को इस प्रकार का संयम का मार्ग दिखाया। तो बैसाख वही कृष्ण सप्तमी का दिन 2004 आचार्य भगवान के चरणों में हम सभी महाराज बैठे थे। आचार्य कहते, क्यों तुम लोग कुछ कहना है क्या? सब बैठ गए परिक्रमा लगा करके। आचार्य बस हमने कहा नहीं आचार्य, कहना नहीं है, आपसे सुनना है। कहना नहीं है, आपसे सुनना है। तो आचार्य ने एक हाई को सुनाया, मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक बाहर कम। ताली आपकी वैसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक है, बाहर कम। अर्थात बाहर मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। मोक्ष मार्ग तो कहाँ होता है? अंतरंग में होता है। हम जान रहे कि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ पा रहे कि नहीं। पिछी कमंडल और दिगंबर मुद्रा मोक्ष मार्ग की बाहरी पहचान है, अंतरंग पहचान तो हमारे शुभ परिणाम माने जाते हैं। इसलिए अंदर खोज करो, अंदर झांको, अंदर देखो कि हमें 4 वर्ष दीक्षित हुए हैं, हमारे परिणाम क्या उस रूप हैं, हमारे भाव उस रूप हैं क्या, इस प्रकार का देखने का प्रयास करो। फिर आगे आचार्य ने कहा, इसलिए तो साधक के लिए हमेशा अंदर यानी आत्मा में रहना चाहिए, बाह्य प्रवृत्ति बहुत कम करना चाहिए। आगे बहुत अच्छा हाई को सुनाया, आपको एकदम समझ में नहीं आएगा क्योंकि अध्यात्म भरा है। भरा घड़ा तो खाली लगे जल में, भरा घड़ा तो खाली लगे जल में, हवा से बचूं। नहीं समझे? जैसे कुएं में आप घड़ा अंदर ले जाते हैं, अंदर जो रहता है पानी के अंदर कितना हल्का रहता है, जैसे ही पानी इस ऊपर हवा में आता है तो भारी हो जाता है। बस आचार्य गोविंद कहते हैं, जब साधु अपने अंदर में, अंदर घट में रहता है तो खाली सा महसूस होता है, निर्विकल्प महसूस होता है, अपमृत दशा रहती है। जैसे प्रवृत्ति में आता है, प्रवृत्ति माने हवा, तब भारी हो जाता है, कर्मों का बंध शुरू हो जाता है। कितना बड़ा अध्यात्म आचार्य भगवान ने समझाया कि घड़ा यदि अंदर पानी के डूबा रहता है तो निश्चित रूप से वह अपने आप को खाली महसूस करता है। ऐसे जो साधक अपनी आत्मा की साधना में लीन रहेंगे, वो निर्विकल्प रहेंगे, तनाव चिंता मुक्त रहेंगे, हमेशा कर्म की निर्जरा करते रहेंगे। और जैसे ही वह घड़ा बाहर आता है, हवा लगती है उसको बाहर की, और बाहर की हवा लगता है तो भारीपन होता है। ऐसी बाहर की हवा लगते हुए बाहरीपन महसूस होने लगता है। इसलिए आप लोग ऊपरी हवा से बचते हो। ऊपरी हवा समझते हो, देवी देवताओं की छाया ना पड़ जाए, और साधु बाहरी हवा से बचने का प्रयास करते हैं। हमेशा अंतरंग में लीन रहने का उनका निर्मल पवित्र भाव बना रहता है। आचार्य भगवंत यही सब चीज़ कहते हैं। और बाद में कहते हैं कि कई लोगों को तपस्या कठिन लगती है, कई लोगों को तपस्या कठिन लगती है। उन लोगों के लिए आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही, जब आपको उस तपस्या कठिन लगने लगे, साधना कठिन लगने लगे, तब क्या चिंतन करें? तो उन्होंने कहा, 9 मास उल्टा लटका आज तप, कष्ट कर क्यों? नहीं आया समझ में? माँ के पेट में तुम गर्भावस्था में 9 महीने उल्टी लटके रहे। कैसे लटके रहे? अंग सकुचते पाई त्रास, एक सकुड़न करके ना हाथ फैला पाए ना पैर फैला पाए। उस गर्भावस्था को याद करो, जो तुम्हारे लिए 1 घंटा सामयिक में पैर में दर्द होने लगता है ना, हाथ पैर हिलाने दौड़ाने लगते हो ना, चंचलता जो आ जाती है, तपस्या कठिन लगती है। कौन 1-1 घंटे तक माला फेरे? उनके लिए गर्भवास याद कर लेना चाहिए कि तुमने गर्भावस्था में 9 महीने तक कितना कष्ट सहा है। उस कष्ट के आगे ये कष्ट कोई भी कष्ट नहीं है। यदि आप तपस्या करना चाहो तो वहाँ तो क्या, ना हिलन ना डुलन, ना प्रकृति को देखना, ना कुछ करना, कुछ नहीं। वहाँ तो मात्र 9 महीने तक पड़े रहना पड़ता है। ऐसा कष्ट आगे ना भोगना पड़े और आपका पुनः जन्म ना हो, इसलिए दीक्षा धारण करके आत्मकल्याण करो। ये आचार्य भगवंत के उपदेश रहे। चूँकि आज दीक्षा दिवस है, इसलिए आपको मैं अपना अनुभव बताऊंगा, और आचार्य भगवंत ने क्या क्या हम लोगों को प्रेरणा दी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अंत में आचार्य ने एक ही बात कही, अपने जीवन में अध्यात्म मत भूलना। कहीं भी रहो अध्यात्म अपने पास रखना। जैसे एक गाड़ी वाला होता है, गाड़ी में बैठने के बाद एक क्षण को भी स्टीयरिंग अपने हाथ से नहीं छोड़ता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़े रहता है, समझ गए ना? कहीं भी देखता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन उसकी स्टीयरिंग अपने हिसाब से चलती रहती है। तो आचार्य ने कहा, यदि कोई मोड़ आता है रास्ते में, तो उस मोड़ से गाड़ी वाला जैसे स्टीयरिंग के माध्यम से बचता है, एक्सीडेंट से बचता है, अपने आप को बचा करके ले जाता है, जहाँ जाना वहाँ गंतव्य पर पहुँच जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में रहती है। ऐसे साधु के जीवन में कोई भी उपसर्ग परिचय आता है, कोई भी मोड़ आता है, यदि अध्यात्म उसके पास रहता है तो अपनी गाड़ी मोड़ करके कहीं भी ले जा सकता है। जीवन में सब कुछ करना, पर अध्यात्म को मत भूलना, क्योंकि अध्यात्म ही जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग है। क्योंकि साधु जीवन की गाड़ी रत्नों से भरी हुई है। आचार्य भगवंत हमेशा हम लोगों के शरीर को गाड़ी बोलते थे। बोलते थे, क्यों कुंतु, कैसी है गाड़ी? गाड़ी मतलब रत्नात्रय, रत्नों से भरी हुई गाड़ी है ये गाड़ी आचार्य ने दी है। आचार्य बोलते थे, अच्छे से चलाना। क्या कहते थे? अच्छे से चलाना, ताकि गंतव्य तक पहुंच जाओ। आप कहें तो एक संस्मरण और सुना दूँ ये वाला। चलिए, एक बार की बात है, बिहार चल रहा था, तो लगभग चातुर्मास का समय पास ही था। तो जब आचार्य कहीं बिहार करते हैं तो चारों तरफ के लोग आते थे आचार्य पास, हमारे यहाँ, क्योंकि आचार्य बताते तो थे नहीं, और रास्ते कई जाते थे, यहाँ बीच में से यहाँ भी संभावना, वहाँ भी संभावना। तो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करते थे और अपना अपना निवेदन करते थे, पूरी समाज आती थी। तो उस समय हमारा आहार हुआ। आहार होने के बाद होते समय अंतराय हो गया, और सुबह भी चल करके आए थे, शाम को भी चल करके आए थे, और अब शाम को भी चलना है। ईर्यापद भक्ति में सभी साधुजन बैठते थे और आचार्य को अपना आहार बताते थे और प्रत्याख्यान लिया करते थे। तो मैंने भी कहा, आचार्य जी आज अंतराय। आचार्य से समझा आहार निरंतराय हो गए। तो आचार्य ने कुछ नहीं पूछा, पूछते थे क्या आया, कैसा हुआ, कितना हुआ, कैसी व्यवस्था आगे की चलती थी, ऐसा सुना नहीं आचार्य ने, क्योंकि सारी आवाज़ें बहुत आ रही थी। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे कि आचार्य ने मुझसे पूछा नहीं। समझ आ रहा ना? और कोई नहीं पूछे चल जाए, अपने ना पूछे तो, जिससे उम्मीद हो तो बोलो ना भाई। थोड़ा सा समझ तो सब गया, लेकिन थोड़े एक मन जो क्या बोलते भड़ास, ऐसा। फिर सब सामयिक को बैठ गए। सामयिक हमारी हो गई, 1:10 हो गया। पूज्य चंद्र सागर जी महाराज से मैंने कहा, महाराज जी मैं आगे निकल रहा हूँ, मुझे अंतराय है। आचार्य ने पूछा भी नहीं, और आचार्य को बता देना कि मैं धीरे धीरे आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि तेज स्पीड से नहीं चल पाऊँगा, आगे बैठूँगा, अंतराय है। तो महाराज ने कहा मैं आचार्य को बता दूँगा, और मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा होऊंगा, अधिक से अधिक मेरे कदम बड़े होंगे तो 200-400 कदम बड़े होंगे। इतने में आचार्य भी यहाँ से निकल चले। समझ गए? आचार्य रोड पर आते और चंद्र सागर जी उनसे कह ही नहीं पाया आचार्य से। आचार्य ने देखा दूर, बोले क्यों, ये कोई पीछे दिख रही ना, आगे कौन जा रहा है? तो चंद्र सागर जी कहते हैं कुंतु सागर जी महाराज निकल गए। बोले क्यों? बोले आपने उनको पूछा भी नहीं और उनको अंतराय था, और हमसे कह गए कि आचार्य को बता देना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करूं आचार्य? बोलते चंद्र सागर जी महाराज से, बोलते क्या करूं, इतनी भीड़ लगा लेते, मुझे आवाज़ ही नहीं आती किसी की, इतनी जय जयकारे लगाते रहते हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता है। आचार्य धीरे से गए। मैंने देख तो लिया था आचार्य पीछे से आ रहा है, पर मैंने कुछ नहीं एक्शन किया, मैं सिर्फ पीछे उतर गया, गुस्से में था मैं, है ना। आचार्य पीछे से आए और हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं। बोले क्यों कुंथू, कैसी है गाड़ी? गाड़ी समझते, रत्नों से भरी हुई गाड़ी। मैंने कहा आचार्य जी अब तो बैटरी चार्ज हो गई, इतना वहीं कर देते तो अच्छा रहता। तो आचार्य कहते फिर भी कैसी है गाड़ी? मैंने कहा लूना है, कंपनी आपकी है तो क्या हो गया, भले लूना है तो क्या हो गया, कंपनी आपकी। लूना मतलब छोटी सी गाड़ी है ना। तो आचार्य बोलते हैं लूना भी छोटी गाड़ी मैंने सोच समझ कर दी है, ऐसे ही मत दी, बहुत विचार किया था तो मैंने दीक्षा दी है। तो मैंने कहा आचार्य चला भी तो रहा हूँ, पेट्रोल कम है और पंचर है, पैर घिसे भी थे बिहार में और अंतराय था तो पेट्रोल कम था। और आचार्य हंसते हुए बोलते भैया तुम लोगों के ट्यूब टायर तो नए हैं, हमारे तो घिस गए।
हमने कहा हाँ चाचा जी, आपको देखकर तो हम लोग चलते रहते हैं, आपकी तो गेटर पर चलती है। किस पर चलती गाड़ी? आप बाहर में कुछ लेते ही नहीं हो, थोड़ा बहुत लिया और आप बिहार कर देते हो। समझ आ रहा ना? हमने कहा चाचा जी अच्छे सुनना, मैंने कहा चाचा जी आश्चर्य की बात ये नहीं है कि हम लोग के ट्यूब टायर नए हैं, आश्चर्य की बात ये है इसमें हवा आपकी भरी हुई है। अब आपको मालूम है आचार्य श्री जो है ना प्रशंसा सुनते नहीं है अपनी, तो आचार्य श्री बोलते हैं नीचे देख के चलो, नीचे देख के चलो। तो मैंने कहा आचार्य नीचे देख के तो चल रहा हूँ, आपको नहीं सुनना तो मत सुनो। समझ आ रहा ना? ऐसे बहुत सारे प्रसंग आचार्य भगवान के साथ रहे। मुझे वो रह करके वो प्रसंग याद आते, जब कभी विहार करता हूँ तब लगता हूँ कि मैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है और गुरु सामने होते तो दीक्षा रस कितना अच्छा होता। इसलिए मैं बोलता हूँ विद्या सागर है मम गुरु, नमन करूं 100 बार इस धरती पर, फिर गुरु आ जाओ एक बार। आज जो समाज में विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं, ये आचार्य का अभाव। यदि आचार्य होते तो आज भी वह स्वर्णम युग चल रहा होता। बंधुओं, हर किसी को ऐसे गुरु नहीं मिलते, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। गुरु मिलते ही हैं तो उनके सामने आत्मकल्याण की भावना नहीं हो पाती। मेरा तो परम सौभाग्य रहा, गुरु मिले, आत्मकल्याण की भावना जगी और उनके कर कमलों से दीक्षा भी प्राप्त हुई। अब मैं यही भावना भाता हूँ, हे गुरुवर, आपने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके आत्म तत्व में लीन होकर के अपना कल्याण किया। हम लोगों को भी इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दो ताकि हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार का कल्याण कर सकें, अपने जीवन का उपसंहार अच्छी तरह से कर सकें। बंधुओं, ये पंचम काल है। इस पंचम काल में बहुत सारी विडंबनाएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पर मेरा कहना ये है कि इस पंचम काल में भी हमारा सौभाग्य है, गुरु विद्या सागर जैसे हमारे लिए आत्म कल्याण करने के लिए साधन मिले, निमित्त मिले, ये हम सभी का सौभाग्य है। इन सब चीज़ों को देख करके दुनिया की मन को हल्का ना करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए हमेशा मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहें, हमेशा धर्म ध्यान करते रहें। और आचार्य भगवान के चरणों में ही निवेदन करता हूँ, हे गुरु महाराज, आज तो उपकार दिवस था, आपकी मात्र गुणगान करने का ही दिन था और कुछ नहीं था। हे गुरु, आपने जो कुछ दिया है वह कब तक मेरे जीवन में काम में आएगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु ने मुझे इतना दिया है, जब तक मुक्ति का लाभ नहीं होगा तब तक कम पड़ने वाला नहीं है। ये सब गुरु महाराज की महती अनुकंपा रही। हमेशा जब मैं अस्वस्थ हुआ तब उन्होंने आकर के मुझे बहुत अच्छे संबोधन दिया। इतना तक कि कभी कभी इतनी अस्वस्थता होती थी कि मैं कक्ष से उठ करके गुरु के पास नहीं जा पाता था। गुरु महाराज सुबह आहाचर्या के पहले, सबसे पहले हमारे जिस कक्ष में बैठा रहता था उसमें आकर के मुझे हाथ से खड़ा करके आहाचर्या के लिए कहते थे जाओ। और आचार्य अपने पहले हमें आहाचर्या को उठाया करते थे। वह बात्सल्य, वह प्रेम, वह देख करके लगता है कहाँ अध्यात्म योगी, कहाँ शुद्ध उपयोगी महाराज, और कहाँ ये करुणा छोटे से शिष्य पर भी ऐसी बरस रही है जैसे साक्षात भगवान का समोषण में बैठ करके उनकी करुणा झलकती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है बंधुओं। और जितने भी हमसे दीक्षित, हमारे साथ दीक्षित हुए, गुरु महाराज से दीक्षित हुए, पूज्य ऋषभ सागर, रजत सागर जी, संभव सागर जी महाराज से लेकर के अंत तक जितने ही महाराज हैं, उन जहाँ भी हों उन सबके चरणों में हम नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं, हम सभी का मोक्ष मार्ग निरंतर आगे बढ़ता रहे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।